नमस्कार। आप सभी का मेरे रेकी ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत। मैं यामिनी शर्मा रेकी ज्ञान चैनल के माध्यम से आज आपको बताऊंगी कि अपने शरीर का हीलिंग प्रोसेस किस तरीके से आपको बढ़ाना है। आखिर हम हीलिंग की पावर या अपने जो ऊर्जा हमारे शरीर में जो बढ़ती है उसको कैसे बढ़ाएंगे। सबसे पहले ये आपको जानना है कि ये गुरु शिष्य परंपरा है। आप अपना जो भी रेकी का प्रोसेस है कि गुरु शिष्य परंपरा से ले लेते हैं, उसके तहत रह के आपको शक्तिपात लेना पड़ता है। जब आप अट्यूनमेंट ले लेते हैं, गुरु की जो दीक्षा होती है वो उसे दे देते हैं, जो प्रोसीजर होता है उसे फॉलो करते हैं, तो उसके बाद में ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। प्रोसेस शुरू होने के बाद जिस दिन आपका शक्तिपात होता है उस दिन कुछ असाधारण जो चेंज होते हैं वो आपके बॉडी में होना शुरू हो जाते हैं। उन्हें आप महसूस करते हैं, उन्हें आप देखते हैं और समझते हैं, और धीरे धीरे ये प्रोसेस बढ़ने लग जाता है। हीलिंग का प्रोसेस जब आगे बढ़ता है तो कई प्रकार का शक्तियाँ आप अपने अंदर अर्जित करते हैं, आपके अंदर पावर्स आती हैं, आप उसके नियम अनुसार चलते हैं और 21 दिन की अपनी साधना करते हैं, और जिस प्रकार आपको आपका गुरु बताता है उस प्रकार से उस साधना में आप बढ़ते चले जाते हैं। ये छोटा सा सिंपल इसका प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना होता है। जब धीरे धीरे आप बढ़ते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं, तो एक समय ऐसा आ जाता है आप पूर्ण दीक्षा प्राप्त कर चुके होते हैं और सारी पावर्स आ जाती है। लेकिन समय के साथ लोगों की ये पावर्स कम होना शुरू हो जाती हैं। तो किस प्रकार वो क्या कारण है जिससे ये कम होती हैं और उन्हें हम कैसे बढ़ाएं। अगर ये पावर्स आपके शरीर में कम हो रही हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण है आप नकारात्मक शक्तियाँ नकारात्मक लोगों के बीच में, या आपकी जो सोच है वो उतनी पॉजिटिव नहीं रही है। आपकी जो सोच है उसमें कुछ पॉजिटिविटी जो उस क्लीनिंग के दौरान की गई थी या शक्तिपात के दौरान जो दी गई थी वो कम हो गई है। दूसरा कारण ये भी होता है कि आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, या आप ये सोचते हैं कि उस दिन जो दीक्षा मुझे मिली थी वो बहुत उत्तम थी और आज वो कम हो गई। ये भी कारण होता है। तीसरा कारण, आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप उसको अटेंशन दे पाएँ। अगर आप जुड़े हैं तो समय तो आपको निकालना पड़ेगा, ये आप जान लीजिए। मेरे पास समय नहीं है, मैं दे नहीं सकता, मैं कर नहीं सकता, इस तरह के विचार तो यहाँ चलते ही नहीं है। ये सारी चीज़ें जब आप इनसे जुड़ते हैं, समझते हैं, तो आपको पता होती है। फिर सही अभ्यास वो करना बहुत आवश्यक है। आप लोग गलत अभ्यास करते हैं, किसी को सिंबल को कहीं भी यूज़ कर लेते हैं, किसी उसका क्या आधार है उसे नहीं जानते, उस तरीके से रेकी को नहीं समझते। इस तरह के कारण, इस तरह की परेशानियाँ आपको होना शुरू हो जाती हैं, जो आपकी नेगेटिविटी को डाल देती हैं और पॉजिटिविटी को ब्लॉक करना शुरू कर देती हैं। जब हम जुड़ जाते हैं और हमें पावर्स बढ़ानी है तो हमें कई प्रकार के अभ्यासों का यहाँ पे चयन करना पड़ता है डेली बेसिस में। अगर आपको लगता है आपके अंदर नेगेटिविटी आने लगी है तो मैं कहूँगी ब्लैक टर्मलाइन का ब्रासलेट, माला या रॉ स्टोन को आप रखिए। काफ़ी चीप स्टोन है, आप इसको रखेंगे, ये आपको एकदम से ऊर्जा और शक्ति देना शुरू कर देगा। इसको आप रखिए, बहुत पॉजिटिव आपको बनाएगा और इससे आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार आपकी बॉडी में होना लगेगा। दूसरा, सही अभ्यास जो तरीका है, उन अभ्यासों के जरिए आपको अपने अंदर उस ऊर्जा शक्ति का संचार करते रहना। ऐसा नहीं कि अभ्यास आपने बंद कर दिया फिर आप उसे चालू नहीं कर रहे, नहीं, वो अभ्यास उस सब काम आपको करने हैं जिससे आपके शरीर में वो स्तर वो बढ़े, जो आपको पॉजिटिविटी दे, आपको सही डायरेक्शन दे। तो आपको इस चीज़ का भी यहाँ पे ध्यान रखना है। 21 डेज की जो साधना बताई गई है वो आपको करनी है। जितना लंबे समय आप कर सकते हैं आपके लिए उतना उत्तम होता है, इसलिए लंबे समय तक उन साधनाओं को अवश्य कीजिए। आपको पॉजिटिविटी देंगे और आपको अच्छे डायरेक्शन में रखेंगे। हीलिंग के लिए सबसे पहले हाथों को ऐसे रब करना बहुत ज़रूरी है, जो आपके हाथों की ऊर्जा शक्ति को गर्म करता है और एक गर्मी आपके अंदर पैदा करता है। अब यहाँ पे ये है कि आपके अंदर ऊर्जा कम है या आप हीलिंग की ऊर्जा कैसे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आप सुबह उठिए, उठकर 1 गिलास पानी ज़रूर लें जिससे आपकी बॉडी के अंदर पानी जाए और क्लीनिंग प्रोसेस शुरू हो। जब आप रेकी से साधना शुरू करते हैं उससे पहले 1 गिलास पानी ज़रूर पिएं। मैं जिन्होंने मुझसे शक्तिपात लिया उन्हें मैं बताती हूँ कि भाई प्रोसेस कौन सा था जिनका उन्हें ध्यान रखना है। उन्हें पानी ज़रूर पिए। उसके बाद हाथों को इस प्रकार से रब ज़रूर करें। अगर आपके अंदर ऊर्जा शक्ति कम हो गई है या उतनी एनर्जी आपके अंदर नहीं आने लगी है,
जैसे ही आप हाथों को रब करेंगे आपके अंदर विशेष प्रकार की ऊर्जा शक्ति आने लगेगी। इस प्रकार से गर्म कीजिए। अब जो भी आपको शक्तिपात जिस लेवल का ट्रीटमेंट है उन सिंबल्स को ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ करने के बाद में आपको अपनी गहरी सांस लेनी है, गहरी सांस छोड़नी है और सबसे पहले ग्रेटिट्यूड करना है उन शक्तियों को, अपने उन गुरु को, अपनी उस दीक्षा को जिसके माध्यम से आप जुड़े हो, ये सारा प्रोसेस आपको प्राप्त हुआ। कोई विशेष प्रोसेस इस दौरान अगर आपको बताया गया है तो आप उस दीक्षा का ध्यान देंगे, उस दीक्षा को फॉलो करेंगे, उस गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। यहाँ पे आपको फॉलो करना है और धीरे धीरे जब आप रब करेंगे हाथों को, आपको एक गर्मी महसूस होगी। जैसे ही हम रब करते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा शक्ति बढ़नी शुरू हो जाती है। तो रब ज़रूर कीजिए। जैसे आप रब करेंगे आपके शरीर में ऊर्जा शक्ति आएगी। साथ ही साथ में जो प्रोसीजर उस समय बताया गया वो आपको करना बहुत आवश्यक है। अगर आप उचित प्रोसीजर नहीं फॉलो करते हैं तो नेगेटिविटी आएगी ही आएगी। अब नेगेटिविटी क्यों आ रही है? सपोज किसी व्यक्ति के कारण आ रही है, कोई जगह आपने चेंज करी है उस कारण आ रही है, या कोई और कारण है, तो उस कारण को भी आपको ढूंढना है कि इस कारण से मेरे अंदर ये नेगेटिविटी आ रही है। इसी कारण जब आप शक्तियों से जुड़ेंगे, इनको जानेंगे, इनको समझेंगे तो हर चीज़ को आप समझेंगे। आज मैंने बताया अपने हाथों की ऊर्जा शक्ति या अपने शरीर की ऊर्जा शक्ति को आप कैसे बढ़ाएं। इस क्रिया को आप लोग अपने जीवन में रोज़मर्रा में ढालें और जो भी फीडबैक्स हैं आप मुझे अवश्य दें। मेरे रेकी ज्ञान चैनल से जुड़े हुए हैं, मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते हैं। आप सभी जो मुझसे जुड़े हैं, आप सभी का धन्यवाद।